क्या आपको भी बार बार पेट भारी लगता है? पीरियड्स ज्यादा आते हैं, ब्लीडिंग ज्यादा आ रहा है और सोनोग्राफी करवाने पर यह पता चलता है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड है, यूट्राइन में कोई गांठ है। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी और ये वीडियो आपकी दुनिया बदल सकता है। नमस्कार एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूट्राइन फाइब्रॉइड कैसे होता है, क्या होता है और उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं और किस हद तक यूट्राइन फाइब्रॉइड आपकी प्रेगनेंसी में रुकावट पैदा कर सकते हैं। तो एंड तक जरूर जुड़े रहना मेरे वीडियो में, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, जैसे आप हर बार मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या है। यूट्राइन फाइब्रॉइड एक मांसपेशियों वाली गांठ है जो नॉन कैंसरस है और ये छोटी मूंग की दाल जितनी भी हो सकती है और बड़ी तरबूजें जितनी भी हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं किन किन प्रकार की होती है। ये मेजरली 3 टाइप्स की होती है: सबम्यूकोसिल, सबसेरोसल और इंट्राम्यूरल। अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ होती है तो डेंजरस होती है और कहाँ होती है तो वो डेंजरस नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राम्यूरल की। ठीक है, इंट्राम्यूरल जो होती है वो ये गर्भाशय के अंदर होती है, इसकी दीवार में होती है, जो आपकी प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि जब ये गांठ बड़ी हो जाती है तो ये लाइनिंग को डिस्टर्ब कर देती है, यानी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, जिसके कारण इम्प्लांटेशन नहीं हो सकती। इसलिए ये गांठ का इलाज करवाना बेहद जरूरी। दूसरी है, वो है सबम्यूकोसिल, जो यूट्रस की लाइनिंग के अंदर होती है, जिसके कारण ब्लीडिंग भी ज्यादा होता है कई बार और प्रेगनेंसी में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और तीसरी है सबसिरोसल, यानी जो बाहर की तरफ होती है, वो ज्यादातर प्रेगनेंसी में रुकावट पैदा नहीं कर पाता, लेकिन हर महिला में ये अलग अलग लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं क्या क्या लक्षण होते हैं फाइब्रॉइड्स के। तो सबसे पहला लक्षण है पेट में भारीपन रहता है, पीरियड्स ज्यादा आते हैं, पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं, फिर रिलेशन रखते टाइम आपको पेन होता है, या तो फिर आपको पीरियड्स के दौरान भी ज्यादा पेन होता है, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, प्रेगनेंसी नहीं रह पाती। ये सब सिम्टम्स है फाइब्रॉइड्स के। अब हम बात करते हैं कि ये फाइब्रॉइड क्यों होता है, क्या क्या कारणों की वजह से फाइब्रॉइड हो रहा है। तो फाइब्रॉइड हमेशा हार्मोन्स के इम्बैलेंस, यानी कि जब हमारे अंदर एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, ओव्यूलेशन टाइम पर नहीं होता, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, तब ये फाइब्रॉइड बनता है, मांसपेशी बनता है। या तो फिर आप ज्यादा ठंडा खाते हैं, बासी खाना खाते हैं, या तो फिर रात को देर तक जगते हैं, या तो फिर भारी वजन उठाते हैं। इन सब कारणों की वजह से फाइब्रॉइड होता है और आयुर्वेदा इसे कहते हैं वात और कफ का असंतुलन के कारण फाइब्रॉइड होता है। अब हम बात करते हैं कि इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, ट्रीटमेंट क्या है। तो आयुर्वेदा कहता है कि ये जो फाइब्रॉइड है उसको हमें मेडिकेशन से भी ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है पंचकर्म, जैसे वामन है, विरेचन है, बस्ती है। इन सब चीजों का फाइब्रॉइड में बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि ये पूरे यूट्रस को डिटॉक्स कर देता है। फिर दूसरी चीज है मेडिकेशन, कांचना गुगलू, पुनर्नवा मंडूर, इन सब हर्ब्स का, अशोकारिस्ट, इन सब हर्ब्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फाइब्रॉइड को डिसॉल्व करने में। क्योंकि फाइब्रॉइड हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम डिसॉल्व कर सकते हैं, जिससे आप प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। क्योंकि कई बार फाइब्रॉइड के कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, पर यूएसजी से हमें पता चलता है कि फाइब्रॉइड है। तो फाइब्रॉइड हर बार ऐसा नहीं होता कि अफेक्ट करता है, कई बार प्रेगनेंसी में अफेक्ट नहीं भी करता, इसलिए हम उसे डिसॉल्व कर सकते हैं एक हद तक। फिर तीसरी चीज जो हम करनी है वो है डाइट इंप्रूव करना है, घर का ही खाना खाना है, ग्लूटेन फ्री, कैफीन नहीं लेना है, और शुद्ध देसी खाना है, और स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी फाइब्रॉइड्स होते हैं। और साथ ही हम सीड्स खाने हैं, जो हमारे सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स है, वाटरमेलन सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, वो सब सीड्स से भी हॉर्मोन्स बैलेंस में रहते हैं, जिसके कारण एस्ट्रोजन बैलेंस में रहे, तो उससे भी हमें फाइब्रॉइड डिसॉल्व होने में हेल्प होती है। और हमारा गर्भाशय वो जगह है जहाँ पर एक जीवन बनता है, तो उसे हमें काट कर नहीं, लेकिन उसको समझ कर हील करना जरूरी है। मेडिसिन से उसकी सर्जरी करनी जरूरी नहीं। तो यदि आपको भी फाइब्रॉइड है तो एक बार आप जरूर आयुर्वेदा की मदद लो, आपको जरूर हेल्प मिले। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हो सके इतना इसको शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।